बाबा साहब का जो जीवन का सबसे पहला संघर्ष जो है वो यहाँ से स्टार्ट है। ये बाबा साहब जैसा व्यक्ति देखो और कोई हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, मगर मेरे बाबा साहब ऐसा कह दें, मैं इस बात को नहीं मान सकता। ये हिंदू धर्म जो है ये रहने लायक नहीं है, इसको छोड़ देना ही इस समाज के लिए बेहतर है। जबकि वो चाहते तो और भी कुछ कर सकते थे, मगर उन्होंने बौद्ध धर्म ही दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई किससे पूछेगा कि आपकी जाति क्या है, वो जाति नहीं बता पाएगा। और नहीं बता पाने का कारण यही है कि इस धर्म के अंदर जातियां नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम इधर खाना पकाने आए हैं। खाना पकाने? कैसा खाना, मतलब किसके लिए खाना बना रहे हैं? जय भीम के लिए। जय भीम? हाँ, उनके सब है ना रिलेटिव, उनके लिए। कितने लोगों के लिए खाना बना रहे हो आप? वो तो जितने लोग आवे उतना कोई अंदाजा नहीं। कोई अंदाजा नहीं? अगर 1 लाख आदमी आ गया, 2 लाख आदमी आ गया, 10 लाख आदमी, सबको खिलाओगे क्या? नहीं, इतना तो पॉसिबल नहीं है ना। आज तो सब जगह होगा ना, इसलिए। अभी आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी हम दाल चावल की तैयारी कर रहे हैं। दाल चावल की तैयारी? चावल तो शायद निकल गया है। हाँ, चावल निकल गया। जय भीम। ये इनकी टीम जो कि खाना बना रही है, और ये खाना बनने के लिए तैयार हो रहा है। हम आपको लेके चलते हैं, खाना दिखाते हैं। जो लोग आ रहे हैं दूर दूर से, उनके खाने का इंतजाम किया जा रहा है। ये ट्रस्ट का भोजन दिख रहे हैं किस तरीके से तैयारी चल रही है। श्री जो खाना बन रहा है लगभग कितने लोगों के लिए? यहाँ तो कम 200 आदमी हैं। 200 आदमी? हाँ, जो इससे केवल इसी मतलब पंडाल के अंदर है और उधर बैठे, परली साइड में भी है, उधर सबके लिए खाना। तो सबको मेरे हिसाब से ज्यादा लोग हैं। हाँ, तो 200 से ज्यादा हो जाएंगे। अभी तो आने लग रहे लोग बाग। हाँ, तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी उनके लिए खाना दोबारा बनाया जाएगा? हाँ, दोबारा बनाएंगे। अभी बनाने रहा हो, दोबारा बनेगा? कम पड़ेगा तो बनेगा, कम पड़ेगा तो बनेगा। हाँ जी। ये जो खाना बना रहे हैं आपको, ये हर साल बनता है इसी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर साल बनता है। बिल्कुल। ये धर्मशाला है या क्या है? ट्रस्ट की तरफ से। कौन से ट्रस्ट है ये यहाँ का जो ट्रस्ट है लोकल, वही ट्रस्ट है, संकल्प भूमि। संकल्प। ये प्रदीप, ये संकल्प भूमि ट्रस्ट है। वो संकल्प भूमि ट्रस्ट के अंदर जो इंतजाम किए जाते हैं, किस तरीके के इंतजाम होते हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या है, यहाँ पर खाने की व्यवस्था रहती है। जैसा आप देख सकते हैं, जब खाना तैयार हो रहा है, जो लोग बाहर से आते हैं उन लोगों को खाने की व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर जो दूर दूर से लोग आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था भी रहती है, कि एकदम इतने लोग तो नहीं कवर कर पाते, मगर एक लिमिटेड में कर देते हैं। अच्छा है इनका। और यहाँ पर क्या है, दूर दूर से लोग आते हैं। दूर दूर से लोग? हाँ, विदेशों से भी लोग आते हैं। जो संकल्प भूमि का एक बहुत बड़ा महत्व है कि बाबा साहब का जो जीवन का सबसे पहला संघर्ष जो है वो यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ से ही बहुजन समाज को, मतलब अदर वो समाज कोई भी हो, हर समाज की महिला पुरुष कोई भी हो, हर किसी के अधिकारों के लिए लड़ना वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। क्योंकि यहाँ पर जो अपमानित बाबा साहब को किया गया था, 11 दिन वो अपमानित होते रहे। उनके लिए कास्ट को लेकर यहाँ पर उनके जो रुकने की व्यवस्था है वो यहाँ तक के राजा, जो यहाँ के जो राजा थे उनसे भी नहीं हो पाई थी। तो लास्ट में बाबा साहब ने उन्हें मना कर दिया कि आप मेरी व्यवस्था कर दीजिए या तो फिर मेरी आज़ाद कीजिए। तो उन्होंने फिर आज़ाद कर दिया कि आप जो इच्छा है आप वो करिए, मैं अपने ऋण से आपको मुक्त करता हूँ। तो यहाँ पे जब लास्ट समय जब वो आ रहे थे तो ट्रेन ने उनका साथ भी छोड़ दिया, वो पहले निकल गई। बाबा साहब जो थोड़ा सा लेट हो गए, तो लेट होने की वजह से उन्हें कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं थी, दूसरी ट्रेन आने में समय था। तो उस ट्रेन के समय के लिए देखते हुए तो बाबा साहब यहीं पे साईजी पार्क में रुक गए। अब रुकने के बाद जब बाबा साहब ने अपने जीवन को थोड़ा समझा, उनके बाद उनके आंसू यहाँ पर निकले कि मेरे पढ़े लिखे होने के बावजूद इतना मैं सक्षम हूँ, तब भी एक व्यवस्था के जो लोग हैं उन्होंने इस पर इतनी तरीके से, इतनी गहराई से कब्जा किया हुआ है कि जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो पा रही। उन्होंने वर्ण व्यवस्था के आधार पर इस तरीके से लोगों को बांट दिया है
कहीं ना कहीं बाबा साहब को दुखा, तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं अपने आजीवन, मतलब जो जितना मेरा जीवन में शेष है, इस समाज के लिए लगा दूंगा, और मैं ऐसा नहीं कर पाया तो ये व्यर्थ है, मेरा जीवन व्यर्थ है, ये पढ़ाई मेरे लिए व्यर्थ है। तो इसीलिए उन्होंने संघर्ष किया। और आज की डेट में जो बहुजन समाज है, जो बहुजन समाज की महिला हैं, अदर समाज की महिला हैं, भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे बड़े से बड़ा जानवर हो, इंसान हो, कोई भी, सबके अधिकारों के लिए बाबा साहब ने काम किया। इसीलिए आज थोड़ा समानता देखने को मिलती है, और वो भी थोड़े स्तर पर ही देखने को मिलती है, बड़े स्तर पर नहीं मिलती है। संकल्प क्या था बाबा साहब का? बाबा साहब का संकल्प मैंने आपको पहले ही बताया था। बाबा साहब का संकल्प ये था कि वर्ण व्यवस्था को खत्म करना, ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसे खत्म करना, अमीरी गरीबी का जो भेदभाव है उसे खत्म करना, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, समान शिक्षा मिले, समान रोजगार मिले, ये बाबा साहब के संकल्प है। ये कहा जाता है कि बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि अगर मैं इस वर्ण व्यवस्था को खत्म नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। क्या सच्चाई है? नहीं, ये झूठ है। एक विद्वान व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी कायर वाली बात कर सकता है क्या? कोई साबित कर देगा कायर है कि गोली मार लो, क्यों मार लेगा? ऐसा तो है नहीं भाई। बाबा साहब जैसा व्यक्ति, देखो और कोई हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, मगर मेरे बाबा साहब ऐसा कह दें, मैं इस बात को नहीं मान सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ जो हर किसी के लिए, हर किसी की बात रखने के लिए सबसे आगे रहे हैं, उनके संघर्ष के लिए आगे रहे हैं, उन्हें अधिकार दिलाने के लिए आगे रहे हैं, वो आदमी अपने आप कहे कि मैं गोली मार लूंगा, ये मूर्खता वाली बात है। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये बात मिथ्या है, लोगों को भड़काने के लिए, उन्हें गुमराह करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो बाबा साहब ने क्या जो संकल्प लिया था वो पूरा कर पाए थे? हाँ, बाबा साहब ने संकल्प लिया, पूरा किया उन्होंने, और पूरे तरीके से किया। बाबा आज भी साहब, लोग जो है भटके हुए हैं। नहीं, देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस व्यवस्था को खत्म कर दूंगा, ये सबसे बड़ा संकल्प ये था। तो बाबा साहब ने जब 13 अक्टूबर 1956 तक बाबा साहब ने संघर्ष किया था कि ये बहुजन समाज जो है, ये अनटचेबल समाज जो है, अछूत समाज जो है, दलित समाज जो है, ये कहीं ना कहीं मुख्य धारा में आना चाहिए, तो ये समाज से जुड़ा होना चाहिए। मगर दूसरे जो अपने आप को आज ब्राह्मण कहते हैं, अपने आप को श्रमण कहते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। तो बाबा साहब ने सारा कुछ निर्णय करने के बाद जो 13 तारीख तक वो उन्होंने सोचा था कि नहीं, ये नहीं बदलाव हो सकता, तो फिर 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने फिर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वो भी बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि महाथेरा जी के संरक्षण में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और बहुत बड़े स्तर पे उन्होंने वर्ण व्यवस्था को ही खत्म कर दिया कि ये हिंदू धर्म जो है ये रहने लायक नहीं है, इसको छोड़ देना ही इस समाज के लिए बेहतर है। जबकि वो चाहते तो और भी कुछ कर सकते थे, मगर उन्होंने बौद्ध धर्म ही दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई किसी से पूछेगा कि आपकी जाति क्या है, वो जाति नहीं बता पाएगा, और नहीं बता पाने का कारण यही है कि इस धर्म के अंदर जातियां नहीं। साथियों, आप लोगों की क्या राय बनती है हमारी इस वीडियो पर? क्योंकि जो आज की जो वीडियो है उसका अपना एक महत्व है। आज जो कि 22 सितंबर और कल का दिन 23 सितंबर, आज जो तैयारियां हो रही हैं, और 23 सितंबर को इस तैयारी को देखने का एक दर्शन मात्र ऐसा सीन देखने को बनता है, जो कि पूरे विश्व से लोग इसी पार्क को देखने के लिए आते हैं जहां बाबा साहब ने संकल्प लिया था। और संकल्प भूमि पर, संकल्प दिवस पर एक दिन पहले से आपको शुभकामनाएं। नमोदय, जय भीम। नवोदय।